नाजायज रिश्ते ने ली नीतू की जान। शादीशुदा आशिक बना कातिल। माशूका करती थी आशिक को ब्लैकमेल। आशिक ने ही निकाल दी जिस्म से जान। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम राजेश है। राजेश पर उसकी ही माशूका के कत्ल का इल्जाम है। राजेश ने अपनी नाजायज माशूका को गड़ासे से काट डाला और उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। लेकिन अफसोस, इससे पहले कि वो फरार हो पाता, पुलिस ने राजेश के सारे प्लान पर पानी फेर दिया और कुछ घंटों के भीतर ही उसे दबोच लिया। प्रमोद साहू नाम के एक व्यक्ति ने ये थाने पर एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी, जिनका नाम नीतू साहू है, उनको राजेश साहू नाम का एक व्यक्ति लेकर चला गया है और उनको पूरा ये विश्वास था कि वो निश्चित रूप से उनको या तो मार देगा या उसके साथ कोई गलत काम करेगा। यह सनसनीखेज मामला रायबरेली के मिल एरिया थाना इलाके के छजलापुर का है, जहां किराए पर रहने वाले राजेश साहू भेलपूड़ी की दुकान चलाता था। दुकान पर प्रमोद साहू नाम का शख्स ग्राहक के तौर पर अक्सर आता जाता था। कुछ वक्त में ही प्रमोद और राजेश के बीच दोस्ती हो गई। राजेश अक्सर प्रमोद के घर आने जाने लगा और इसी बीच प्रमोद की पत्नी नीतू से राजेश के नाजायज रिश्ते हो गए। ऐसा आरोप है कि इन दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ते भी बने, जिसके बाद नीतू ने राजेश से रुपयों की डिमांड शुरू कर दी और रुपए न देने पर सारी बात उसकी पत्नी को बताने की धमकी देने लगी। मृतका है वो, उसका पति जो प्रमोद है, वो मूल रूप से गदागंज का रहने वाला है और यहाँ मिल एरिया क्षेत्र में किराए के मकान पर रहता था और यहीं पर उसका संबंध जो है वो इसका युक्त है राकेश, उससे हो गया और वो उसके घर आने जाने लगा और तभी उसका संबंध उसकी पत्नी से हो गया और इस बात का वो पत्नी लाभ उठाने लगी और उससे पैसे की मांग करने लगी। राजेश अब नीतू के जाल में फंस चुका था। वह किसी भी हाल में नीतू से छुटकारा चाहता था, लिहाजा उसने खौफनाक प्लान रचा और वो प्लान था अपनी नाजायज माशूका के कत्ल का। जी हाँ, पूरी प्लानिंग के साथ राजेश ने नीतू को मिलने बुलाया और फिर उसे मोटरसाइकिल से ऊंचाहार की तरफ ले गया। भदोखर थाना इलाके में पहुंचकर उसने भाव नहर के पास बाइक रोकी और प्रमोद की पत्नी पर चापड़ से कई वार किए। सुनसान इलाके में कोई भी नीतू की चीखें न सुन सका और कुछ देर तड़पने के बाद उस बेचारी ने दम तोड़ दिया। आनन फानन में राजेश ने नीतू की लाश को नहर में फेंक दिया और बहुत इत्मीनान के साथ वापस घर लौट गया। और इस बात का वो पत्नी लाभ उठाने लगी और उससे पैसे की मांग करने लगी। इस बात से परेशान होकर उसने ये तय किया और उसके बाद उसको ऊंचाहार वो ले जा रहा था किसी काम से और ले जाते समय फिर उसने ये कहा कि हम इधर नहर की तरफ से चलते हैं और वो अपनी मोटरसाइकिल से लेके आया और नहर के पास ले जाके उसकी हत्या कर दी। उधर दूसरी तरफ नीतू के पति प्रमोद ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए नहर से नीतू की लाश बरामद की और सर्विलांस की मदद से 4 घंटों के भीतर ही राजेश को दबोच लिया। सर्विलांस के माध्यम से पकड़ा गया। जैसे ही इनको सूचना मिली कि मिल एरिया इंस्पेक्टर को कि वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है और जैसे ही उसकी पहचान हुई, इन्होंने तत्काल दबिश दी और सर्विलांस के सहारे से इसको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी राजेश पुलिस की गिरफ्त में है, तो वहीं प्रमोद की पत्नी नीतू आज इस दुनिया में नहीं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि नाजायज रिश्तों की शुरुआत कितनी खुशनुमा क्यों न हो, लेकिन उसका अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है। रायबरेली से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।